राधे राधे। आज मैं आप सभी को एक जिसमें हुक आई ना लगाकर बटन और काज बनाते हैं हाथों से, वो बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें, फुल वॉच करें। इसमें आपको फुल स्टिचिंग, कटिंग और बटन आई से लेकर सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है ये जो ब्लाउज़ की मैं कटिंग बता रही हूँ। आप को इसमें पाइपिंग लगाने का तरीका, मतलब सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। किसी और वीडियो में आपको नहीं जाना पड़ेगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो ये हमने ब्लाउज़ की लंबाई ली हुई है और चौड़ाई ले ली है और उसी के हिसाब से हमने निशान लगा लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग नाप लेकर इसी तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने निशान लगा लिया है ब्लाउज में और इसे हम नाप लेंगे। अपने ही हिसाब से हमें नाप लेना है, जो हमारी बॉडी का मेजरमेंट होता है, जो हमारा ये ब्लाउज से नाप लेना है। तो इसी तरीके से हमें सारे नाप लेकर और क्लियर करने हैं। क्लियर करने के बाद इस तरीके से हमें निशान लगाना है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हम आर्म होल की कटिंग करते हैं उसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे की साइड से बढ़ाना है। जो आपको निशान लगा हुआ दिख रहा होगा, जो कि मैंने नीचे आधा इंच की मार्जिन लिया हुआ है, एक्स्ट्रा कपड़ा मतलब निशान जो लगाया है वो अलग से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये निशान ज़रूर लगाइएगा और इसी के हिसाब से फिर कटिंग करिएगा। इससे क्या होता है कि हमारी साइड में जो झूल वगैरह आती है ना, वो ब्लाउज में नहीं आएगी बैक साइड में, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। और ये हमने आधा इंच अपना जो फ्रंट पार्ट था उसको हमने आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिया है, क्योंकि इसमें हम बेल्ट वगैरह बनाते हैं और उसकी सिलाई वगैरह करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए पड़ता है। अगर आप सेम बराबर कटिंग करते हैं तो कपड़ा आपका मतलब फ्रंट पार्ट जो है आपका छोटा हो जाएगा या फिर दिक्कत आएगी, तो फिर उसको आप सही नहीं कर पाओगे। इसीलिए वो सफाई भी नहीं आ पाएगी ब्लाउज में। इसीलिए इसी तरीके से ब्लाउज की अगर आप कटिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बन के ब्लाउज तैयार होगा आपका। ये लाइनिंग वाला ब्लाउज है, यानी कि अस्तर वाला ब्लाउज है। और इसमें मैंने सारा कुछ दिखाया है वीडियो में, जो कि आप लोगों के बहुत काम की वीडियो है। और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, हर स्टेप बाय स्टेप में आप इसी एक वीडियो से अपने ब्लाउज़ की कटिंग करना सीख जाएंगे। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक है जिसका हमें ब्लाउज बनाना है। और ये अस्तर था जो हमने कटिंग किया हुआ था, इसको लाइनिंग भी बोलते हैं। तो ये हमने कट कर लिया था पहले, लाइनिंग हो अस्तर हो आप जो भी बोलते हो, लेकिन मैं इसे अस्तर ही बोलती हूँ, ठीक है। तो हमने पहले अस्तर को कट किया हुआ था। उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, क्योंकि आधा इंच हमें एक्स्ट्रा इसलिए लेना पड़ता है, जो कि आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कपड़ा जैसे हो जाता है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें अस्तर जॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमें उसी हिसाब से हमें आधा इंच का मार्जिन रखना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ब्लाउज में आप कोई सा भी पार्ट की कटिंग करें तो उसमें आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ज़रूर रखें, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो ब्लाउज बनाने में। अब ये ब्लाउज हमारा कट चुका है और ये हमारी बाजू के लिए कपड़ा बचा हुआ है इतना। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो हमारी बाजू है उसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा पहले, तो उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट को अपना तैयार कर लेते हैं। तो ये किनारी इसमें दी हुई है, जो कि किनारी को हमें ऊपर रखना है, मतलब दिखना चाहिए बॉर्डर जो होता है। तो इस तरीके से हमें जॉइंट करना है, जो कि हमारा बॉर्डर भी पूरा अच्छे से फिनिशिंग के साथ दिखाई देगा। और फिर हमें चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिएगा इस तरीके से हमें पूरा कवर करना है सिलाई से, जो कि अस्तर हमारा जॉइंट हो जाएगा।
ये देखिए बैक पार्ट को किस तरीके से हमने रेडी किया हुआ है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे साइड से। ये जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करते हैं ना, उसे हमें साइड से कट करना है। ये देखिए इस साइड में सिर्फ रह गया था तो वो भी मैंने कंप्लीट करके कट कर दिया है। और हम नीचे कमर की साइड पे इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी प्लेट लगा लेंगे। जो भी हमने निशान लगाया है, ये 4.5 से 5 इंच का बैक पार्ट का प्लेट का निशान रहता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं बैक पार्ट की। अब हमें फ्रंट पार्ट भी इसी तरीके से रेडी करना है। और ये हमारे बेल्ट हैं। ठीक है, अभी ये हमारी बाजू है, तो बाजू को हमें किस तरीके से चौड़ाई जैसे नापना है, बाजू की जो गोलाई होती है जहाँ से हमारी फिटिंग लगती है उसको हमें किस तरीके से नापना है। तो ये नाप लेने के बाद इसमें से पता लग जाता है कि हमें जॉइंट करना है। तो हमें इस तरीके से पहले ही अस्तर जो होता है हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा, उसमें हमें इस तरीके से जॉइंट करना है पहले। और जॉइंट करने के बाद अब हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड करेंगे और फिर उसको अच्छे से एक सा करके हल्का सा प्रेस सा लगाकर फिर उसको एक बार फिर से नापेंगे। तो ये देखिए हमारी 9.5 इंच के आसपास हमारी बाजू की ये गोलाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आर्म होल की यानी कि बाजू की जो कटिंग करते हैं उसको हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने अपनी बाजू कंप्लीट कर ली है। कटिंग हो चुकी है हमारी बाजू की, जो कि ठीक है। अब ये हमारा जो मेन फैब्रिक है इसमें भी हमें देखो जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसको भी हम पहले इस तरीके से कट कर लेते हैं, और ताकि हमारा जो जॉइंट होगा वो दोनों बाजुओं में दोनों साइड से बराबर आए। और नीचे जो हम सिलाई लगाते हैं वहाँ पर सिलाई में हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा जो हम जॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अपनी बाजुओं में जॉइंट लगाना है, ताकि हमारा ये जो किनारी वाला बॉर्डर दिया हुआ है ब्लाउज में बैक पार्ट में था, ऐसे ही हमारे बाजू में भी है। तो ये इस तरीके से अगर हम जॉइंट लगाते हैं तो हमारा ये नीचे जो हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं बाजू में उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत दिखता है, अंदर की साइड पे रहता है, नीचे रहता है, तो ऊपर इतना पता नहीं चलता है। अगर आप पहले ही बाजू में जॉइंट लगा देंगे कपड़े में, जो कि मेन फैब्रिक है उसमें अगर आप पहले जॉइंट लगा देते हैं तो वो ब्लाउज में थोड़ा कम अच्छा लगता है। और इस तरीके से आप जॉइंट लगाते हैं तो ब्लाउजों में पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें जॉइंट किया हुआ है, क्योंकि इसका जॉइंट हमारा अंदर की साइड चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ब्लाउज में जॉइंट लगाना है, जो कि इसमें या अगर कोई वर्क है ब्लाउज में डिज़ाइन दिया हुआ है तो इसी तरीके से हमें जॉइंट करना है बाजुओं को। इसी तरीके से हमें जो हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है बाजुओं में, इसी तरीके से कट करके लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारी बाजू दोनों बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। और अब हम इसमें क्या करना है, ये किनारी पर हमें एक सिलाई लगा देनी है, जिससे कि ये किनारी अच्छे से बैठ जाएगी। अब हम अपनी प्लेट्स के निशान लगा लेते हैं, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट है। और फ्रंट पार्ट में ये देखिए हमने किस तरीके से निशान लगाया है, अभी हम आपको नाप लेकर दिखा देंगे। लेकिन हाँ, एक बात और है, इसमें क्या होता है कि ये साइज़ के हिसाब से प्लेट्स भी छोटी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसा साइज़ होता है उसी के हिसाब से प्लेट्स भी होती हैं। तो इस तरीके से हमें नाप लेना है। आपने ध्यान से देखा होगा कि किस तरीके से हमने कितनी प्लेट लगाई हैं, कितने इंच की हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी प्लेट्स लगानी है और फिर हमें सिलाई लगा देनी है एक एक करके। और जो हमारी प्लेट है नीचे वाली, जो कि 2 इंच की रहती है, उस प्लेट को लगाने के बाद हमें उसमें हल्का सा कट करना है। ठीक है, और ये देखिए हमारी सारी प्लेट इस तरीके से कंप्लीट हो गई हैं। नंबर बाई नंबर हमने सारी प्लेट्स अपनी लगा ली हैं। ये देखिएगा
तो ये सारी प्लेट्स हमारी कंप्लीट हैं और ये देखिए कितना सुंदर इसका पफ बन के आया है। और ये हमारा बेल्ट है और ये हमने कट लगा दिया जो हमारी प्लेट्स में मैंने बताया था कि कट करना है हल्का सा। और इस तरीके से अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे अपने पार्ट में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इधर पे, यहाँ मतलब थोड़ा ध्यान से देखना है। और इस तरीके से अब हमने बेल्ट को एक सिलाई लगाकर पक्का कर दिया है और इसी के ऊपर से अब हमें फिर से सिलाई लगानी है। तो ये देखिएगा हमने सिलाई लगा दी है, कंप्लीट हो गई है हमारी सिलाई लग के इस तरीके से। और इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देते हैं साइड से, ठीक है। और इसे नापेंगे तो ये देखिए हमारा इससे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है पार्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें अभी जैसे गले में पाइपिंग वगैरह कर लगाएंगे तो उसमें भी थोड़ा हमारा कपड़ा चला जाएगा, ठीक है। और अब हम लगाएंगे साइड में पट्टी, जो हुक वाली पट्टी होती है उस पट्टी को लगाएंगे और आई वाली जो पट्टी होती है उस पट्टी को लगाएंगे। और इसमें ब्लाउज में हुक आई नहीं बनेंगे, इसमें बटन और काज होंगे। बटन काज अलग अलग चीज़ होती है और हुक आई अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें हम हुक बटन लगाने वाले हैं और काज बनाएंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं थोड़ा करके, जो आपके काम में आने वाली हैं। काज को कैसे बनाना है, काज को कैसे कट करना है, वीडियो में मैंने एंड में सब कुछ दिखाया है आपको। तो ये देखिए हमारी जो बटन वाली पट्टी हमने किस तरीके से बनाकर तैयार कर ली है। और ये है हमारी काज वाली पट्टी, जिसको हमें इस तरीके से कट करना है। कपड़ा एक साथ कटिंग करके साइड से उसका जो तिरछापन होता है उसको हमें निकालना है और फिर एक सा कपड़ा लेकर फिर उसको हमें साइड से सिलाई लगा लेनी है नीचे की साइड से, जो कि हमारा यहाँ पर फोल्ड होगा। और फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करके रखेंगे। उल्टी साइड दिख रही है, सीधी साइड पे हमें इसको किस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये पट्टी आपकी एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगी बनके, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती इस तरीके से पट्टी बनाने में। तो ये देखिएगा किस तरीके से ये पट्टी हमने लगा दी है। इसमें हमारे बटन लगेंगे, ठीक है। ये हमारी बटन वाली पट्टी है, इसमें हम बटन लगाएंगे। और काज वाली पट्टी आपने देखी होगी जिसमें हमारी तुरपन वाली पट्टी लगी हुई थी, वो बटन वाली पट्टी थी। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमारे एकदम रेडी हैं और बराबर हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा छाटना है हमें, दोनों देखिए एकदम से बराबर बैठ जाएंगे। तो ये इस तरीके से दोनों पार्ट हमारे बराबर हो चुके हैं। और दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को अब हम जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद साइड से हमें सिलाई लगानी है। सीधी साइड पहले रखनी है, सीधी साइड पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ताकि ये धागे वगैरह जो होते हैं छोटे छोटे तो वो बाहर की साइड पे नहीं आएंगे। और इस तरीके से फिर हमें उल्टा करके यहाँ पर इस तरीके से एक सिलाई और लगा देनी है। तो ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और इसी तरीके से हम अपना जो दूसरा वाला शोल्डर है उसको भी जॉइंट कर लेंगे। और जॉइंट करने के बाद इसमें भी हम दूसरी साइड में भी इसी तरीके से अपना सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारी ब्लाउज की ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप इसको अब ब्लाउज से नाप लिए और फिटिंग इसका नाप ले लेते, देखिए हमारा 3 अंगुल बड़ा आ रहा है, तो अब हम इसमें एक एक सिलाई और लगाएंगे। अभी हमारी इसमें मेन जो सिलाई होती है वो मैंने अभी नहीं बताई है, तो वो सिलाई देखना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने ये आधा इंच का यहाँ पर ऊपर की साइड से गैप देकर एक सिलाई लगाई है, जो कि हल्की तिरछी में। अब आपको शायद सही से दिख रही होगी कि मैंने कितना गैप दिया हुआ है। जो यहाँ पर इस तरीके से हल्का तिरछा सिलाई लगाते हैं हम, उससे क्या होता है हमारा साइड में झोल नहीं आता है, नीचे जो साइड में फूला हुआ होता है वो चीज़ नहीं आती है। तो इस सिलाई का थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। तो ये देखिएगा हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। और अभी हमें क्या करना है, इसमें हम सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है दोनों पार्ट की। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी पाइपिंग बनाएंगे। मतलब पाइपिंग जो हम गले में लगाते हैं, पाइपिंग यानी कि जो गोल बॉबिन भी बोलते हैं, पट्टी होती है, उसको हम कट करेंगे 1 से 1.25 इंच तक, 1.5 इंच तक
इस पट्टी को ना हम 2 इंच तक कट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर 1.5 इंच पौने 2 इंच तक कट करती हूँ, पट्टी की कटिंग करती हूँ। और क्योंकि मैं इसको हमेशा डबल फोल्ड करके ही लगाती हूँ, इससे एक अच्छी पाइपिंग बनती है, बहुत ही प्यारी बनती है और एक ही बार में बन के परफेक्ट तैयार हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से पट्टी कट करने के बाद अब हम जॉइंट कर लेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर को मिला कर रखेंगे। तिरछा जो हमारा खिंचाव होता है उस तरीके से हमें इनको मिलाना है और मिलाने के बाद हमें इनको लगाना है। अब देखिए पाइपिंग हमारी कितनी आसान और सिंपल तरीके से अभी बन के तैयार हो जाएगी और ये गला हमारा अच्छा भी लगता है बनने के बाद। तो देखिएगा किस तरीके से मैं इस पाइपिंग को लगा रही हूँ, जो कि हमारी जो ऊपर वाली पट्टी है उसको हमें खींचना है और नीचे वाला जो मतलब जो ब्लाउज है उसको हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। जो हमने पट्टी लगाई थी उसको ही हमें हल्के हाथों से खींचना है, ठीक है। और अब हम इसकी साइड से हल्की हल्की कटिंग कर लेंगे, जो कि ऊपर धागे वगैरह रेसे निकलते हैं उनको कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता है तो उसको हमें कट करना है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि जो पट्टी हम लगाएंगे उसके नीचे से हमारा धागा वगैरह नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हमें पट्टी को फोल्ड करना है, पाइपिंग बनानी एक रोल टाइप का बनाना है और धीरे धीरे हमें मशीन से उस पर लगानी है और हल्के हाथों से उसको बिल्कुल एक सा करते जाना है और खींचना नहीं है बिल्कुल भी, हल्का हल्का खिंचाव रखना है थोड़ा सा, एक हाथ से बिल्कुल एकदम गोल बनानी है पाइपिंग हमें। और ये हमारी सिलाई लग रही है तो आप देख सकते हैं पाइपिंग हमारी कितने अच्छे तरीके से बन रही है और बहुत ही आसान तरीका लग रहा है देखने में भी, कि आप भी इसे 1-2 बार बनाएंगे तो आपको भी यही पाइपिंग लगाना अच्छा लगेगा ब्लाउज में, कि हाँ ये पाइपिंग बहुत प्यारी लगती है, एक ही बार में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको बहुत से लोग होते हैं जो नीचे से फोल्ड भी करना पड़ता है, मतलब शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस पाइपिंग को आप बनाओगे तो आप एक ही बार में परफेक्ट तरीके से बनाकर अपना ब्लाउज को तैयार कर लोगे, ठीक है। तो देखिए पाइपिंग हमारी लग चुकी है कितनी सिंपल और आसान तरीके के साथ। अब इस पर एक बार प्रेस लगा लें और ये ब्लाउज हमारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा गला बन के ब्लाउज का। और ये हमारी है बाजू, जो कि हमने जॉइंट लगाया था। तो ये देखिएगा कितना हमारा जॉइंट जो हमने लगाया था वो सिलाई में अंदर जा चुका है। यहाँ हमने दोनों बाजू में फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम इसको क्या है गोल, मतलब जो राउंड बाजू जोड़ते हैं उसको जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम जो हमारा ब्लाउज की सिलाई रहती है साइड वाली और बाजू की सिलाई को, दोनों को हमें मिला के रखना है और फिर वहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये देखिएगा हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से हमने बाजू को तैयार किया है ब्लाउज की। अभी आप देखिएगा मैंने इसमें बटन और काज किस तरीके से किए हैं ब्लाउज में, कितना हमें कट लगाना है, किस तरह से कट करना है, उसके बाद हमारे काज जो बटन वाले बनते हैं वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ब्लाउज का बताने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को और ब्लाउज कैसा लगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ आप सभी के लिए कि मैं जितना हो सके सिंपल और आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग अगर हो सके तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करके मुझे नहीं बताते हो कि ब्लाउज कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा आपको ब्लाउज का, ठीक है। तो ये देखिए अब हम काज कर रहे हैं इसमें। यहाँ जो हमने पट्टी लगाई हुई थी उसको हमने तुरपाई कर ली है उसकी, और अब हम इसमें इस तरीके से हमें कट करना है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और जब हमारा नीचे का जैसे कपड़ा कहीं पे क्या प्लेट्स वगैरह होती है तो कट नहीं हो पाता है, तो उसको इस तरीके से हमें कट करना है, हल्की सी कैंची को अंदर की साइड पे करके हल्का सा कट लगाना है। तो इस तरीके से हमारे ये आई बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इनमें कट लगाए हैं
और अब हम इस पे काम शुरू करेंगे कि हमें किस तरीके से धागा लेना है। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से हमने धागे को लिया हुआ है, डबल फोल्ड करके, 4 फोल्ड करके। इससे क्या है, आपके जो आई बना हो गया बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको 4 फोल्ड करके किया हुआ है धागे को। और अगर आप चाहें तो डबल फोल्ड करके भी आप आई को तैयार कर सकते हैं। मुझे थोड़ा जल्दी में देना था ब्लाउज़ को, इसलिए मैंने इसको 4 फोल्ड करके जल्दी जल्दी फटाफट से काज को तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो ये काज हमारे अभी देखिएगा किस तरीके से लग रहा है। तो ये काज हमारा इस तरीके से कुछ बन के तैयार होगा। अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं काज बनाने का एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा वीडियो जब बनाते हैं डालते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है। जब हम उस पर काम करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ, हमने यहाँ पर गलती की है। अब जो काज मैं बना रही हूँ इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने इसको थोड़ा शायद देखा नहीं है ध्यान से कि ये मैं किस तरीके से क्या कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको अलग से काज बनाना ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, तो ये देखिएगा, जब मैंने इस पर काम किया था, वीडियो की एडिटिंग की थी, तो उसमें मुझे सही से दिख रहा था कि मैं आपको सही से बता पा रही हूँ। लेकिन जब मैंने वॉइस ओवर की इसमें तो मुझे ही नहीं दिख रहा था, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर आपको कैसे काज इसमें समझ में आएगा, कैसे दिखाई देगा करते हुए। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी। और हाँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा मुझे, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये काज बनाना आप लोगों को नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं इसमें जो काम बताना चाहती थी वही नहीं दिखा पाई हूँ अच्छे तरीके से। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी।